हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। आज हम देखेंगे गाइस कि आप लोगों का मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज क्या होंगी, लव लाइफ क्या होगा, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ आने वाला है एंड यूनिवर्स गाइडेंस। यहाँ पे है 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आप लोग इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कर ले। एंड गाइज अगर इंट्यूटिवली नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं जहाँ पर आप लोग अपने नेम इनिशियल के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो, तो आप वो चेकआउट कर लेना। ऑल्सो गाइज वो पेड एंड पर्सनल रीडिंग आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो ऑन माई ऑफिशियल अकाउंट ब्लॉसमिंग टैरो 1111। गाइज आप लोग मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो पेड एंड पर्सनल रीडिंग्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी पाइल नंबर 1 के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है मार्च में। द टेम्पल पाथ, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है एंजल्स। एनवी। ओके ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक इज ब्लॉसमिंग अबंडेंस। पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लगता है गाइस, रुको मैं और देख लूँ फिर बताती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वी हैव अपॉर्चुनिटी। मुझे वाइब्स ही आ रही थी कार्ड से ना पहले ही। बॉटम ऑफ द डेक इज विजडम। विजडम, ठीक है गाइस, एक मिनट रुको और मैं कुछ और भी देखूंगी और क्या है ओवरऑल एनर्जी में क्या है आपकी ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, और रखो इसको ध्यान रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके। फिलोसफर्स स्टोन, powerful manifestations of wishes and goals by harnessing universal energy। ओके, तो पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लगता है बॉटम ऑफ द डेक इज 10 का 5, दैट इज मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम। गाइस मुझे ये लग रहा था जब मैं आपकी कार्ड शफल भी कर रही थी ना पाइल नंबर 1, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कुछ ऐसा काम है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, जो बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो और चाहते हो कि वो काम हो जाए आपका। विद द टेम्पल पार्ट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हो आप एंड चाहते हो कि गाइस आप लोगों का ये है कि किसी भी तरह वो काम आपको करना ही है, चाहे वो किसी भी तरीके से आप करो। तो मार्च महीने में मुझे ऐसा दिख रहा है कि उस काम के लिए अगर वो काम ब्लॉक था या हो नहीं रहा था तो आपको कुछ होप उसमें दिखेगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही हो जाएगा, बट हाँ एक होप वहाँ पे आते हुए मुझे दिख रही है इन द मंथ ऑफ मार्च। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इस काम को मैं इस तरीके से करूँगी तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब आपको समझ आ जाएगा कि ये करना कैसे है। आपको वो प्रोसेस जो आप इतने दिन से ट्राई कर रहे हो ना, फाइनली आपको कुछ ऐसा समझ आएगा कि आप मतलब होता है ना एक स्टेबल माइंडसेट आपको वो होगा कि हाँ अब मुझे समझ आ गई कि ये काम कैसे करना है। आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, आप मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हो इस चीज़ के लिए। तो मार्च में मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटी जो यही कहते हैं गाइस कि उस काम को लेकर जिसके लिए भी आप मेहनत कर रहे हो तो वहाँ से रिलेटेड कोई ना कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपको कोई होप मिल सकती है वहाँ से जिस भी चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे हो गाइज। लेकिन ये होप आपके लिए एक चेंज लेकर आएगी। आई थिंक आप लोगों को चेंज इतना पसंद नहीं है, बट ये जब आप काम करते रहते हो पूरा टाइम इस जब आप किसी चीज़ को सीखते हो और आप हार्ड वर्क करते रहते हो और फाइनली गाइज वो हार्ड वर्क आपका पे ऑफ होने वाला है। मार्च में आपको कोई उम्मीद की किरण दिखेगी, आपको ऐसा फील होगा कि हाँ कुछ तो हुआ, कुछ तो चीज़ें जो भी मुझे चाहिए था। मुझे बहुत से लोगों के लिए पता नहीं ये करियर अपॉर्चुनिटी भी लग रही है कि अगर आप करियर वाइज बहुत स्टक हो, आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, कोई इनकम नहीं आ रही, कोई मनी अबंडेंस नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है गाइज कि मार्च में आप बहुत सही से अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहने वाले हो और ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपके बारे में आपके लिए आएगी ये ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आएगी। तो कुछ चेंज होगा आपकी सिचुएशन में मार्च के अंदर। अगर फरवरी में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि कोई चेंज आ जाए या कुछ पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिविटी आपको मार्च के महीने में दिखेगी, दैट्स फॉर श्योर। एंड गाइज एक और चीज़ है कि आपके पास ना मार्च में चॉइसेस होंगे। मुझे नहीं पता किस चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पे इतना क्लियर मुझे नहीं लग रहा कि लव लाइफ ही है, बट हाँ यहाँ पे चॉइसेस ज़रूर हैं। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ हो सकता है, कुछ के प्रोफेशनल हो सकता है, जिस भी वे में आप लोग देख रहे हो। तो वहाँ पे आपको चॉइसेस मिलने वाले हैं मार्च में। आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले नहीं हो,
आपके पास चॉइस है, आप वर्दी हो, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ग्रो होने वाला है। और गाइस जिस भी चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे थे ना, जिस भी चीज़ के लिए जो भी आपके मन में था कि ये विश हो जाए तो बस मुझे यही चाहिए, तो गाइज वो मुझे फाइनली मार्च में आता हुआ दिख रहा है। वो ब्लेसिंग, वो अबंडेंस और मनी फ्लो यहाँ पे बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च। गाइज लोगों की जो नज़रें होने वाली है ना वो आपके ऊपर होंगी इन द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि यहाँ पे एनवी का भी कार्ड है। तो बहुत से लोग नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा करो लाइफ में, बट गाइज ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए जो मार्च में आपको मिलने वाली है। फाइनली आपको ऐसा फील होगा कि पता नहीं चीज़ें बहुत टाइम से स्टक है, कुछ हो नहीं रहा, तो एक होप यहाँ पे ज़रूर है आपके लिए, ठीक है। एक होप है, एक कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको खुद फील होगा कि हाँ फाइनली एक एक चीज़ अगर रुकी हुई थी बहुत टाइम से, आपको सिखाया जा रहा था, वर्क हार्ड करे, तो फाइनली मुझे मूव होते हुए दिख रही है इन द मंथ ऑफ मार्च। गाइज देखो आपको मेहनत करते रहना है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका सारा मेहनत एंड एवरीथिंग इज़ ओवर, अब आपको सीधा फल मिल जाएगा। बट हाँ, एक उम्मीद की किरण ज़रूर मिलने वाली है यहाँ पर आपके लिए, वो आएगी, बहुत जल्दी आ रही है। तो मैं यही बोलूँगी, बी पॉजिटिव एंड मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो रही है गाइस, तो बी ग्रेटफुल फॉर डिवाइन, ठीक है। बट हाँ, नज़रें बहुत सारी हैं आपके ऊपर, तो जो भी आप चूज़ करोगे अपने दिमाग से, अपने विजडम से ही चूज़ करना जो भी आपको लाइफ में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चॉइसेस हैं जो आपको फाइनली चूज़ करना है और आप उस रास्ते पे जा सकते हो। मार्च में कई लोगों के लिए मुझे एक जर्नी भी, एक नया साइकिल, एक न्यू बिगनिंग भी दिखाई दे रहा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही है इन द मंथ ऑफ मार्च। जिस तरफ आप बढ़ना चाहते थे फाइनली वो दरवाज़ा, वो रास्ता आपके लिए खुल रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च। गाइस अब हम देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च। पाइल नंबर 1, लव लाइफ, द हर्मिट, ओके। Five of Pentacles, love life, okay. Page of Pentacles, change आ रहा है, Five of Wands and Seven of Pentacles, okay. Four of Pentacles, bottom of the deck. गाइज लव लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों की बहुत टाइम से यहाँ पे विजडम का भी कार्ड था और यहाँ पर भी लव लाइफ आया है बॉटम ऑफ द डेक, आपको पता हो तो यहाँ पे भी विजडम आया हुआ था और वहाँ पे हर्मिट आया हुआ है। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक हैं, ठीक है, वही बात है। आई थिंक वो लव लाइफ से ही रिलेटेड थी कई लोगों के लिए। और गाइज कोई ऐसे पर्सन ज़रूर हैं जिनके लिए आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली आप फील करते हो और बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में आए, बहुत ज़्यादा आप आई थिंक इस चीज़ को चाहते हो कि ये कनेक्शन चले, ये कनेक्शन आगे बढ़े, लेकिन वो चीज़ें जितना ही आप इस चीज़ में दे रहे हो ना अपनी साइड से, उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो इन द मंथ ऑफ मार्च गाइज मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्टेप जो मैंने बोला ना, होप की, उम्मीद की किरण आपको दिखेगी, तो वहाँ पे वो किरण आपको दिख सकती है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ होगा, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है गाइज कि आप लोग किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, बहुत कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैशेस है इस चीज़ में। तो आपको अपना माइंड पहले क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे चॉइसेस भी आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जी में थे। तो गाइस आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप जिस भी कनेक्शन में, लव लाइफ में, अगर आप लोग गाइज सिंगल हो, ठीक है, सिंगल हो, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन ज़रूर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर आप बहुत टाइम से वेटिंग एनर्जी चल रही है और कोई भी नहीं है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर सिंगल्स के लिए ऐसा है कि आते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे कोई एक न्यू प्रपोजल के साथ, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये इतना अच्छा ना लगे शुरू में, लेकिन ये प्रपोजल आपके पास आ रहा है जिसके लिए आप ये सोचो, थोड़ा सा आपके मन में आए कि मुझे ये नहीं और कोई चाहिए या और वेट करना है, ऐसा फील हो सकता है, बट एक प्रपोजल ज़रूर आ रहा है। गाइस अगर आप लोग कमिटेड हो, ठीक है, और सेपरेशन में हो, आपकी लव लाइफ में बता दूं कि आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, रुक कर, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करके और बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में डिसीजन लेने के लिए आपको नहीं बोला गया है मार्च में। आपको रुक के सोचना है कि वो क्या चीज़ है जो आपको इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, क्या कमी है। अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं करती तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है इस चीज़ से। अदरवाइज़ यहाँ पे ये ज़रूर है कि अगर आप एफर्ट करो तो चल जाएगा, बट बहुत अच्छी एनर्जीज़ नहीं है लव लाइफ की। अगर आप लोग मैरिड हो तो वाइज मैं बता दूँ कि थोड़े कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैशेस लव लाइफ में रहेंगे आपके इन द मंथ ऑफ मार्च। सो
बट ये नॉर्मल रहेंगे, ऐसा नहीं है कुछ बड़ा चेंज होगा, बिग चेंज होगा, नहीं है। लेकिन जो लोग कमिटेड है ना, उनके लिए मैं यही बोलूँगी, आप किसी का वेट कर रहे हो तो मैं यही बोलूँगी कि आप ये भी देखो कि उनकी साइड से कितना एफर्ट रिटर्न हो रहा है, कितना वो एफर्ट कर रहे हैं, दूसरा पर्सन कितना एफर्ट कर रहा है। अगर सिर्फ एफर्ट्स आपकी साइड से जा रहे हैं ना, तो मुझे मार्च मंथ में आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड लग रहे हो गाइस, ठीक है। तो अगर आप ही मेहनत कर रहे हो, आप ही वेट कर रहे हो, आप ही सारा कुछ कर रहे हो एक रिलेशनशिप में, तो आपको रुकना है मार्च में और रुक के सोचना है चीज़ों को कि क्या ये वर्थ इट है इतना फाइट करना किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है गाइज। और विद द हर्मिट कार्ड प्लीज़, अपने आपके पास सारे आंसर्स हैं, आपको सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, सारे डिसीजन आप ले सकते हो। लेकिन इस जगह पर लव लाइफ में आके आप कमज़ोर पड़ जाते हो। तो आपको बोला जा रहा है गाइज कि हर चीज़ को सोचो एक पॉजिटिव वे में कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। और आपको एक कोई एक एक अवेकनिंग टाइप मुझे मार्च में दिख रही है लव लाइफ में। हो सकता है कि आपको रियली में रियलाइज़ हो कि आपने कितना इन्वेस्ट करा है, और अगर दूसरा पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है इस कनेक्शन से। गाइज अगर आप लोग सिंगल हो बहुत टाइम से, तो आपके लिए नया प्रपोजल आ रहा है, सो दैट्स अ गुड गुड न्यूज़ फॉर यू। एंड अगर आप लोग कमिटेड हो तो मुझे लग रहा है कि आप ही की तरफ से ज़्यादा इस रिलेशनशिप में दिया जा रहा है, दूसरे पर्सन के एफर्ट्स बहुत कम है। तो आपको रुक के सोचने की ज़रूरत है कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट। यही आपकी जो लव लाइफ है, अगर आप कमिटेड हो तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप सोचोगे, एनालाइज करोगे अपने रिलेशनशिप में कि रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है। ओके, विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है गाइज आप लोगों को ये चीज़ बहुत प्यारी है लव लाइफ में। जिसके भी पर्सन के साथ हो आप, या आप किसी का वेट कर रहे हो, तो ये पर्सन को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते, और जितने एफर्ट्स लगे आप लगाना चाहते हो। और मार्च में भी मुझे आप ही के ज़्यादा एफर्ट्स दिख रहे हैं। हाँ, एक होप ज़रूर आ रही है जिसमें आपको फील होगा कि ठीक है, कुछ ना कुछ एक स्टेप ज़रूर लिया जाएगा आपके फेवर में। बट मैं ये बोलूँगी गाइज कि अगर ये वर्थ इट है ना, तभी इसके लिए फ़ाइट करना। अदरवाइज़ कुछ चीज़ें अगर वर्थ इट नहीं है तो आप जितना ही उसके लिए वर्क हार्ड कर लो, वो चीज़ को जाना है तो वो चली ही जाएगी। तो मैं ये बोलूँगी कि एनालाइज योर सिचुएशन इन द मंथ ऑफ मार्च, और कुछ चीज़ें को रियलाइजेशंस भी आपको होगा इन योर लव लाइफ। अवेकनिंग होगी गाइज, आपको फाइनली लगेगा कि ठीक है ये चीज़ वर्थ इट है या नहीं। एंड यस, सो एनालाइज दीज थिंग्स, ओके। अब देख लेते हैं गाइज कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है आपके। गाइज एक मिनट पर थोड़ा सा और ना लव लाइफ ही देखूंगी आपकी। मुझे थोड़ा सा ये ना सही ऐसा लग रहा है मैं क्लोजर नहीं दे पा रही आप लोगों को। वेट, मार्च मंथ में और क्या रहेगी इस सिचुएशन में, जब आप एनालाइज करोगे तो कैसा रहेगा सब कुछ, देख लेते हैं। मार्च मंथ में लव लाइफ कैसी रहेगी पाइल नंबर 1 की ओवरऑल। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई एम नॉट टेकिंग देम। 9 ऑफ कप्स, ओके। तो गाइज अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को, गाइज अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइज इस रिलेशनशिप में मैं यही कह रही थी कि आपकी साइड से मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे पर्सन की बात करें, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में या क्रश है या किसी का वेट कर रहे हो, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इतने एफर्ट्स नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर आप वर्क करोगे कनेक्शन पे तो ये कनेक्शन अच्छा चलेगा, आगे बढ़ेगा, पॉजिटिविटी आएगी इस कनेक्शन में। बट हाँ, वर्क आपका ही ज़्यादा रहेगा। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि दूसरी साइड का पर्सन ज़्यादा वर्क करने वाले हैं। और गाइज अगर आप लोग सिंगल हो तो मैं बता दूँ गाइज, जिस भी पर्सन को, जैसा पर्सन आप चाहते हो ना, वैसा पर्सन आपकी मंथ ऑफ मार्च में आएगा, ठीक है। आपको मिल सकता है ऐसा पर्सन, एंड आपको खुद बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा, गुड फील होगा। एंड ये ऐसा होगा, ये पर्सन जो आपकी एक काइंड ऑफ जो आप चाहते थे ना, जैसा पर्सन हो वैसा परफेक्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च। ये कोई न्यू प्रपोजल हो सकता है गाइस कई लोगों के लिए, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे। सो या ओवरऑल लव लाइफ इज़ गुड। बट हाँ, अगर आप कमिटेड हो या मैरिड हो तो एफर्ट्स मुझे आपके ही दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को चलाने में और इसे बचाने में, ठीक है गाइस। अब देख लेते हैं आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ मार्च। Professional life of file number 1 in the month of March. 3 of Cups, 7 of Wands, Queen of Cups, Ace of Pentacles and Queen of Wands again. Wow.
गाइस, तो प्रोफेशनल लाइफ हो या लव लाइफ हो, द वर्ल्ड बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइस, प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी लव लाइफ हो, आप ही रूल करने वाले हो, ठीक है। आप ही की चीज़ें, आप ही के हिसाब से लीडरशिप होगी हर चीज़ में, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी लग रहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और आप एक लीडरशिप एनर्जी में रहने वाले हो गाइस। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस, एक अच्छा प्रोजेक्ट पे काम करना मिलकर फ्रेंड्स के साथ और अपने कलीग्स के साथ, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना, ये सब कुछ गाइस आपका रहेगा मार्च मंथ में भी। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा हम्बल फील करेंगे, आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी में, वर्क लाइफ में बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, न्यू बिगनिंग्स है, इनकम है, मनी फ्लो है। तो बेसिकली गाइज आपकी करियर लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, ऑल सॉर्टेड। आप एक लीडरशिप एनर्जी में, एक अथॉरिटी पोजीशन पे दिख रहे हो, एंड साथ के साथ आप एक लीडरशिप के साथ साथ गाइज आप में ना वो क्वालिटी है टू लीड एवरीवन। एंड एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है ना कि सबके बारे में सोचना, वो भी आप करने वाले हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हो बाय नेचर। तो प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ये दिख रहेगा कि आप लोगों की हेल्प करोगे उनको अपलिफ्ट करने में, और खुद तो आप लीडर हो ही, तो एक अथॉरिटी पोजीशन पे दिख रहे हो। एंड प्रोफेशनल लाइफ इज़ ओवरऑल वेरी वेरी पीसफुल, कोई दिक्कत नहीं है प्रोफेशनल लाइफ में, बट यहाँ पर आप ही लीड कर रहे हो जैसे आप लव लाइफ में लीड कर रहे थे। सो इट्स रियली गुड। प्रोफेशनल लाइफ में कोई नया कुछ प्रोजेक्ट या कोई नई अपॉर्चुनिटी आते हुए भी दिख रही है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा जाने वाला है। तो यहाँ पे गाइज आपके लिए ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इन योर प्रोफेशनल लाइफ। गाइज अब देख लेते हैं यूनिवर्स गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। फाइल नंबर 1, यहाँ पर कार्ड ऑर्फेंड। गाइज विद द वर्ल्ड कार्ड, प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हो, मैं बताना भूल गई हूँ। ओके, ओह शिट, ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। एक मिनट गाइज, आ गए हैं हमारे पास 2 कार्ड्स। टाइम फॉर अ नैप, चॉपवर्ड, टू द सी, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के महीने में ना मुझे थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा लोनली, थोड़ा बहुत लोनली फील कर सकते हो। किसी चीज़ का रिग्रेट हो सकता है पास्ट का लेकर, जिसके लिए आप परेशान हो, या आपको लगे कि पता नहीं चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं हो रही, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो एक सैड एनर्जी यहाँ पे ज़रूर है। विद द टाइम फॉर अ नैप आपको ये बोला जा रहा है, यूनिवर्स ये आपको गाइडेंस देना चाहती हैं कि आप इतनी टेंशन ना लें, क्योंकि यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू, ठीक है। आप इतनी ओवर थिंकिंग ना करें, आप रिलैक्स करें, क्योंकि यूनिवर्स हैज़ अ प्लान, और आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी इन द मंथ ऑफ मार्च आपके लिए आ रही है, जो शायद आपको अभी नहीं दिख रही। एंड गाइस एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पे देखो 2, 4 एंड 4, 2, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने नोटिस किया था 12 एंड 24, 24 गाइज आप लोगों की एज 24 हो सकती है, 42 हो सकती है, 20 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है गाइज 20 या 24, 12, 5, 9, 5 यहाँ पर है, 7, 1, 3 गाइज, ऐसे कुछ आपका डेट ऑफ बर्थ या आपकी एज हो सकती है 42, 24, 24, 20, 30s में हो सकते हो आप लोग। सो उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है गाइज कि आप लोगों को ना थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो सकता है, बट यूनिवर्स की यही गाइडेंस है कि आपको जो ब्लेसिंग दिख नहीं रही आते हुए, लेकिन आपको बस रिलैक्स करने की ज़रूरत है राइट नाउ। आप अपने काम पे, अपने कर्म पे ध्यान दें, ठीक है। अपने लिए आप ये ना सोचें कि आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शायद आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से आपको वो दिख नहीं रहा। यूनिवर्स इज़ विद यू, डिवाइन इज़ विद यू। एंड गाइज ये देख रहे हो आप, इस वाले कार्ड में भी ये लड़की बहुत सैड है, शी इज़ गोइंग समवेयर, और यूनिवर्स इन्हें देख रहे हैं, आपको अगर फेस दिख रहा हो तो, बिकॉज यूनिवर्स इज़ विद दिस गर्ल। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, या जो भी चल रहा है, वो बाय द बुक है गाइज, क्योंकि यहाँ पे ना टेम्पल पाथ भी था, तो एक डिवाइनली गाइडेड पाथ है, उसी हिसाब से आपकी लाइफ चल रही है। तो ये मत सोचो कि कोई चीज़ अगर आपको छोड़ के जा रही है उसे जाने दो, किसी चीज़ को कंट्रोल मत करो, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, कोई चीज़ आपको लग रहा है कि आपको ही परेशान नहीं हो रही है, आप ही मेहनत करे जा रहे हो, और कोई चीज़ आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा कहीं से भी, तो चीज़ों को लेट गो करना सीखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, आप खुद को हर्ट करते रहोगे। एंड टाइम फॉर एन ऐप के साथ गाइज प्लीज़ रिलैक्स करो, यूनिवर्स इज़ विद यू, डिवाइन इज़ विद यू।
एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में. सो टेक अ चिल पिल एंड मार्च का महीना कुछ ऐसा रहने वाला है आप लोगों का. पाइल नंबर 1. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. एंजल्स प्लीज गाइड मी, पाइल नंबर 2 का मार्च महीना कैसे रहने वाला है. थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स. एंड वी अगेन गाइस, फाइल नंबर 1 में भी आया था तो आप लोग ये देख सकते हो. फाइल नंबर 1 की रीडिंग, ये भी एक कार्ड आया था. ओके, रेस्ट एंड रेजुविनेशन. फाइल नंबर 2, व्हाट इज हैपनिंग, ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है आपकी इन द मंथ ऑफ मार्च. 6 chakra, archangel Metatron. एक और कार्ड लूंगी. ओ गाइस, एक कार्ड लेना था बट 2 कार्ड आ गए तो ले लेते हैं. मैन होल्डिंग अ हार्ट. एक्शन. ओके. 3rd chakra, archangel Camiel. ओके, और देख लेते हैं. न्यू बिगनिंग्स. ओके गाइस, बहुत सारे कार्ड्स आई एम नॉट टेकिंग देम. पोटेंशियल. ओके. Bottom of the deck is flexibility. और क्या कुछ आ रहा है गाइस, ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं आपकी. वाओ, ट्रिंका 5, ये पाइल नंबर 1 में था बाय द वे. मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम. ओके. अर्थ, तो गाइस आप लोग अर्थ साइंस हो सकते हो. आस्क द एलिमेंट ऑफ अर्थ फॉर ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन टाइम्स ऑफ केओस. ओके. Bottom of the deck is Aven, 3 rays of light, balancing male and female energies, peace and harmony. Okay. Balancing male and female energies. Yin and yang. Okay guys, so pile number 2 क्या आ रहा है आप लोगों के लिए. Let's get into the reading. मुझे लगता है पाइल नंबर 2 आप लोग बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो किसी चीज़ के बारे में सोचने में. ठीक है, कुछ यहाँ पे ज़रूर है जिसका आंसर भी आपको पता है, आपको पता भी है क्या करना है, लेकिन आप शायद लोगों से डर रहे हो या उनके जजमेंट से डर रहे हो, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको अपनी सुननी चाहिए या लोगों की सुननी चाहिए. तो कहीं ना कहीं इन द मंथ ऑफ मार्च गाइज अपने दिल की सुनने वाले हो आप. एंड आप अपने लिए अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगेगा, अपने विजडम से, अपने इंट्यूशन को सुनकर एक डिसीजन आप लेने वाले हो यहाँ पर. ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे आप. और जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उन्हें छोड़कर आप मूव ऑन करने वाले हो विद द न्यू बिगनिंग एंड आप विद द न्यू बिगनिंग्स. एंड गाइज आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथफुल फील करोगे. ठीक है, आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करोगे यहाँ पर. एंड आप अपने आप को इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल फील करोगे कि आप अपने लिए आप डिसीजन ले सको. आपको खुद में फील होगा कि आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हो. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने लिए डिसीजन लोगे विदाउट थिंकिंग कि लोग क्या जजमेंट देंगे, लोग क्या सोचते हैं, या लोगों का क्या कहना है इसके बारे में. तो मुझे ये लग रहा है कि मार्च में आप किसी की भी नहीं सुनने वाले और आप अपने लिए खुद एक नई न्यू बिगनिंग क्रिएट करने वाले हो. आपको ऐसा लगेगा कि पास्ट की चीज़ें, आपको ऐसा फील होगा इन द मंथ ऑफ मार्च कि आप हील्ड फील करोगे. ठीक है, आप अपने बहुत ही ज़्यादा, अगर आपका नेचर हाइपर है ना, तो मार्च में आप बहुत ज़्यादा काम डाउन रहने वाले हो.
एंड आप जितना ज़्यादा हो सकेगा अपने बारे में खुद ही सोचोगे। मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि आप किसी के जजमेंट से डरने वाले हो या किसी के सुनने वाले हो। तो फाइनली आप अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए एक्शन लोगे इन द मंथ ऑफ मार्च। आप आगे बढ़ोगे और आपको अपने ऊपर इतना भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर कि आप अपने आप पे पूरा भरोसा करके अपने लिए डिसीजन लोगे और आगे बढ़ोगे इन द मंथ ऑफ मार्च। यहाँ पे गाइस कोई एक पर्सन ज़रूर है जो जो जिनकी तरफ आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, वो आपसे बहुत प्यार करते होंगे एंड या कोई नया प्रपोजल आया हुआ है कई लोगों के पास यहाँ पर, और जिसके लिए आप हाँ नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो फाइनली गाइज अपनी लाइफ के लिए एक्शन लेने वाले हो, आप उस पर्सन को नया प्रपोजल या न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करने वाले हो और आप उसके साथ जाने वाले हो इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा आप लोग इंट्यूटिव लग रहे हो, ठीक है, इंट्यूटिव मेडिटेशन करते हो आप लोग, मैनिफेस्टेशंस भी कर सकते हो। तो मार्च में बहुत ही बैलेंस्ड एक डिसीजन आप लोगे अपनी लाइफ के लिए, और इस चीज़ से, इस साइकिल से, कोई रिपीटेड पैटर्न जो आपकी लाइफ में चलता हुआ आ रहा है उसे आप खुद ब्रेक करके आगे बढ़ने वाले हो। आपके पास डिवाइन इतनी सारी हीलिंग और विजडम भेज रहे हैं कि आप खुद आपको इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि आप खुद इसे ब्रेक कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है गाइज, ये मार्च से ही आपकी लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। मैनिफेस्टेशंस, आपकी मनी इनकम फ्लो बढ़ती हुई दिख रही है मुझे। एंड ये है कि बस आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी उस क्योस से बाहर आने के लिए, ठीक है। विद द अर्थ कार्ड यहाँ पर यही है कि वो जो भी क्योस आपकी लाइफ से चल रहा था, फाइनली आप उसे एंड करोगे और आगे बढ़ोगे, और वो स्ट्रेंथ आपको डिवाइन दे रही है इन द मंथ ऑफ मार्च। गाइस देख लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 2, लव लाइफ। ओके, ओ शिट, बड़े सारे कार्ड है गाइस, क्या हो रहा है आप लोगों की एनर्जीज बैलेंस नहीं है, तभी आया है यहाँ पे रेस्ट एंड रेजुविनेशन। बैलेंस करो अपनी लाइफ के एनर्जीज। 5 ऑफ कप्स, द फूल तो आना ही था क्योंकि न्यू बिगनिंग्स तो हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप अपनी एनर्जी में आने वाले हो गाइस। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स, ले लेते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द टावर एंड द चैरियट। गाइज वही बात है यहाँ पर जो मैं बोल रही थी आपसे। एक मिनट गाइज, बॉटम ऑफ द डेक इज द सन, द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक। तो गाइज यहाँ पर आपकी लव लाइफ में देखा जाए तो अगर आप किसी टाइम से, मुझे लग रहा है जैसे पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक ज़रूर हुआ है आपका विद द टावर कार्ड, ठीक है, और इसके लिए आप बहुत टाइम तक इमोशनली परेशान भी रहे हो, ड्रेन्ड भी फील कर रहे हैं, आपने अलोन भी फील करा है। लेकिन अब नहीं, अब आपको पता है कि आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको खुद से, खुद के लिए ही एक्शन लेना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे आप अपने पावर में आते हुए दिख रहे हो, और जो भी आपके पास्ट हार्ट एक्स है, पास्ट इश्यूज़ है, या शादी नहीं हो रही, या कोई कोई पर्सन आपके लिए बने या नहीं बने, आप सिंगल फील करते हो, बहुत अलोन फील करते हो, तो यहाँ पे जो भी है गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने लिए एक्शन लोगे। आपके पास यहाँ कोई पर्सन की एनर्जी फिर से है, हो सकता है इस पर्सन से आप ऑनलाइन मिलो, या किसी, अगर मैरिज के लिए देख रहे हो तो मैरिज पोर्टल से मिलो, या कहीं ना कहीं से आपको ये जो बात होगी ऑनलाइन पोर्टल से ही लग रही है मुझे कई लोगों के लिए। हो सकता है पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, ये आपको खुद चाहेंगे कि चीज़ें आगे बढ़ें, तो ये आपको बोलेंगे भी आपके पास आकर कि ही और शी लाइक्स यू, एंड आप इसके लिए एक डिसीजन ले न्यू बिगनिंग के साथ। गाइस कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत टाइम से ना आप जो भी ये पास्ट एनर्जीज है उनको कंट्रोल भी करना चाहते थे, ठीक है, विद द 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द टावर। बहुत टाइम से आप चाहते थे कि ये चीज़ें जो भी है आपके कंट्रोल में रहे और आप कंट्रोल से ना निकले, लेकिन चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं रही है विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड टावर। जितना ही आपने कंट्रोल करने का चाहा, जितना ही आपने चीज़ों को पकड़ना चाहा, अपने हिसाब से सोचा कि इसे मैं बचा लूँगी या मैं बचा लूँगा, वो नहीं हो पाया और वो चीज़ें ब्रेक हो गई हैं यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से। बहुत पेनफुल एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा बुरा ब्रेकअप हुआ है किसी का यहाँ पे, अब सेपरेशन हुआ है, आप लोग अलग हो गए हो, या अगर आप सिंगल हो तो बहुत टाइम से सिंगल हो। यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे ज़रूर कुछ पेनफुल है। बट गाइस द गुड न्यूज़ इज़ आप लोग ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी थी आपकी लाइफ में, ताकि आप अपने पावर में आ पाओ, ताकि आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चल पाए। क्योंकि वहाँ पे पहले भी मैं स्ट्रेंथ की बात करी थी, ये चीज़ इसलिए ही हुई है ताकि आप स्ट्रेंथ में आओ। और आपकी लव लाइफ में गाइस ये न्यू बिगनिंग्स एंड विद द चैरियट कार्ड कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर आ रहा है विद अ प्रपोजल, ठीक है, आपको एक नया प्रपोजल मिल सकता है, और आप अब एक सारी ये पुरानी एनर्जीज़ को हटाकर आप एक न्यू बिगनिंग करने वाले हो। गाइस विद द सन कार्ड यहाँ पे कई लोगों की मैरिज प्रपोजल है,
ठीक है। और कई लोग, अगर आप मैरिड हो तो फर्टिलिटी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे थे बहुत टाइम से तो ये भी यहाँ पर है। सो ओवरऑल आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, विच इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। तो बहुत अच्छी बात है गाइज, कीप इट अप। अब हम देख लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है इन द मंथ ऑफ मार्च। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे हैं दो कार्ड्स, द स्टार एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द मैजिशियन। गाइज अगर बात करी जाए प्रोफेशनल लाइफ की तो यहाँ पर मुझे आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। कोई पुरानी चीज़ छोड़कर एक नई वे में आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो सकता है कोई नई जॉब, कोई नया बिजनेस, या कोई भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बिल्कुल नई है वो आप स्टार्ट करना चाहते हो। पुरानी चीज़ों को या जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही है उनको छोड़ने के लिए आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो। मुझे यहाँ पे वर्कaholic भी एनर्जीज आ रही है, प्लस एनजाइटी भी आ रही है। पता नहीं क्यों आप लोग शायद एनजाइटी में भी हो, या तो आपकी वर्क इतना अच्छा नहीं चल रहा काम आपका, प्रोफेशनल लाइफ। बट होप है यहाँ पर गाइस, तो आपका मंथ जो मार्च का रहने वाला है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा तो आपको एक होप ज़रूर दिखेगी मंथ ऑफ मार्च में। यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो मुझे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ विद द स्टार कार्ड गाइज आपका नाम, आप फेमस, अपने वर्क कल्चर में आपका एक नाम ज़रूर होगा यहाँ पर, ठीक है। आपको लोग जानेंगे ज़रूर आपके वर्क के थ्रू। तो गाइज ये है कि वर्क करते रहो, लेकिन ठीक है, डोंट गिव अप। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे सक्सेस मिलने में, बट हाँ ये जो चीज़ें हैं ना स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं तो आपके लिए आगे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि विद द स्टार कार्ड आप इस चीज़ से बहुत फेमस जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे। लेकिन हो सकता है ये स्लो चेंजेस हो अभी के लिए, तो आपको परेशान नहीं होना, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। एंड इन द मंथ ऑफ मार्च गाइज मुझे कई लोग लग रहा है प्रोफेशनल लाइफ के लिए ट्रैवल भी करें, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है फॉर सम पीपल। और गाइज अगर आप कुछ अपना ड्रीम जॉब या ड्रीम बिजनेस या किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो तो मुझे यहाँ पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिख रही है। जो आप चाहते थे वो वैसा ही होने वाला है जिसका आप वेट कर रहे हो, या तो कोई अपॉर्चुनिटी है या तो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो फाइनली आप मार्च में अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो वो कर लोगे एंड आप आगे भी बढ़ जाओगे गाइज उस चीज़ से, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड यस, सो डोंट गिव अप, कीप वर्किंग, ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे हो। अब देख लेते हैं गाइज यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। यांग, यांग, okay, we have two cards, नेवर एंडिंग स्टोरी। ये इसके बारे में बात करी थी गाइज मैं शुरू में ना, जो एनर्जी आ रही थी कि जो पैटर्न है ना मिल्क एंड हनी, यस गाइज मैं यही बोलने लगी थी आपसे, अनफिनिश सिम्फनी। तो कोई एक पैटर्न ज़रूर है यहाँ पर जो चलता हुआ आ रहा है बहुत टाइम से, ठीक है। और गाइज ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग कहीं स्टक हो, मुझे नहीं पता किस चीज़ में, क्योंकि ये शुरू में भी एनर्जी आई थी कि वो स्टकनेस, वो ब्रेक आप इस साइकिल को जो ब्रेक करेगा ना, आप इस टाइम पर अब ये ब्रेक करने वाले हो इन द मंथ ऑफ मार्च। ये साइकिल अगर चलता ही जा रहा था और ये ब्रेक नहीं हो रहा, और ये चीज़ें आपको भी लग रही है कि पता नहीं वो सेम ही पैटर्न क्यों रिपीट होता रहता है, जितना भी आप वर्क कर लो, जितना ही काम कर लो, वो सेम ही पैटर्न रिपीट होता है। तो गाइस मैं बता दूँ इन द मंथ ऑफ मार्च ना वो पैटर्न एंड होने वाला है, इस पैटर्न का एंड आ गया है। अब एक न्यू बिगनिंग के साथ आप स्टार्ट करोगे गाइज विद द मिल्क एंड हनी। कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी आपको इन द मंथ ऑफ मार्च। ऑल्सो गाइज आप लोग बहुत सारे लोगों
से अगर आप कोई सिचुएशन है आप नहीं समझ पा रहे कि उसमें आपको क्या करना चाहिए, तो मैं यही बोलूँगी कि अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स या जो भी आपके क्लोज हैं उनसे कंसल्ट करें। अगर कोई एक पैटर्न है जिसकी वजह से आप बार बार एक राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी है कि घूमते ही रहते हो, कि आपने स्टार्ट करा, आपने फिर वर्क करा और वापस से आप वहीं आ गए, तो ऐसा कोई भी पैटर्न अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, या तो ये रिलेशनशिप के रिलेटेड है या तो वर्क के रिलेटेड है, किसी भी रिलेटेड है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए रिलेशनशिप रिलेटेड लग रहा है कि आप जितना ही वर्क करो ये सेम सा पैटर्न, अनफिनिश्ड सिम्फनी, ये चली ही जा रही है। आप सोच रहे हो फाइनली कुछ होगा, फाइनली कुछ होगा, बट कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपने क्लोज वन से बात करो, अपने डियर वन से बात करो, आप उनसे पूछो कि क्या हो रहा है, शायद आप ना समझ पा रहे हो, वो आपको ज़्यादा सही सजेशन दे इस सिचुएशन में। तो ये बोला जा रहा है गाइस कि आप लोग उनसे बात करो, लोगों से बात करो, हेल्प लो किसी की, ताकि आप इसको पैटर्न को ब्रेक कर पाओ। बट आप ब्रेक कर लोगे इन द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी में भी यही था कि न्यू बिगनिंग्स हैं। अब ये चीज़ें जो भी पुरानी है, जो सेम पैटर्न चल रहा है, उस चेन का ब्रेक हो जाएगा इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड गाइज विद द यंग कार्ड मैं बोल रही हूँ कोई नया प्रपोजल, कोई नया पर्सन ज़रूर आ रहा है आपकी लाइफ में विद द प्रपोजल। तो या कोई इंसान अगर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा था बहुत टाइम से, तो वो एक्शन भी मुझे आता हुआ दिख रहा है विद द यंग कार्ड। फाइनली आप अपने पावर में आओगे और आपके लिए लोग एक्शन लेंगे, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान दे रहे हो, तो आपको ऐसे ही रहना है, ठीक है। एंड यहाँ पे नया प्रपोजल है गाइज, और एक पैटर्न यहाँ पे ब्रेक होगा। एंड आप जितना हो सके गाइज एडवाइस लीजिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा किसी चीज़ का तो। बट फाइनली ये ओल्ड साइकिल आपका ब्रेक होकर एक न्यू बिगनिंग होगी स्टार्ट इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके गाइस, पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। बाय गाइस। ओके, हाय पाइल नंबर 3, देख लेते हैं आप लोगों का मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। लेट्स सी। कम्युनिटी, ओके ओके गाइस, बड़े सारे कार्ड्स आ रहे हैं, नॉट टेकिंग देम। यिन एंड यांग, and we have the goddess of moon. Okay. Bottom of the deck, the thinking man. Angel of balance. Yes. और देख लेते हैं फाइल नंबर 3 आपके लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च। pleasure, happiness, okay, bottom of the deck is transformation. I hope आपको कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस। यस, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। क्या कुछ आ रहा है फॉर पाइल नंबर 3? Angels, please guide me. Okay, so we have Philosopher's Stones, powerful manifestations of wishes and goals by harnessing universal energy. These cards, I think, pile number 1 में भी आए थे। Self confidence, strong self belief and a sense of worth. Very nice. Sense of worth. Bottom of the deck is we have, नो, ये मैसेजेस मुझे तीनों पाइल्स के लिए सेम ही लग रहे हैं। अर्थ, आस्क द एलिमेंट ऑफ अर्थ फॉर ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन द टाइम्स ऑफ केओस। ओके ओके, सो पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए क्या आ रहा है ओवरऑल एनर्जी में गाइज। अगर मैं बताऊँ आपका मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, तो मार्च में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो, ठीक है, विद योर लव्ड वंस एंड जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके साथ, ठीक है। आप बिल्कुल भी अपना टाइम उन लोगों पे वेस्ट नहीं करने वाले जिनका आपको पता है कि कुछ नहीं होना, या कोई आपको जैसे होता है ना कि कई इंसान को हमें चेज़ करना पड़े या किसी को बार बार किसी चीज़ के लिए बोलना पड़े, तो ये एनर्जी आपकी मार्च में नहीं रहने वाली। आपकी एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ मार्च बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रही है मुझे, ग्राउंडिंग लग रही है। और यहाँ पे गाइज
आप लोग की जो भी एनर्जी है ना बिल्कुल बैलेंस्ड है। द बेस्ट पार्ट इज चीज़ बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ में। तो फाइनली गाइस यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो विद द गॉडेस मून। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, पाइल नंबर 3, तो फाइनली आप अपने इमोशनल साइड, अपनी स्पिरिचुअल साइड और प्रैक्टिकल साइड, ये तीनों चीज़ ही बैलेंस्ड होती हुई दिख रही है इन द मंथ ऑफ मार्च। बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी है गाइज, हैप्पी गो लकी वाली। हो सकता है आपने फेब्रवरी में थोड़ा बहुत हार्ड टाइम हो आपका फेब्रवरी का, या आपको ऐसा लगा हो कि पता नहीं चीज़ें कभी अच्छी होंगी या नहीं। तो मार्च में मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो, अपने आप में खुश रहने वाले हो, किसी को चेज़ नहीं करने वाले। एंड मार्च में बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अपने आप के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी इंसान के लिए या कुछ है यहाँ पर, नहीं, आप अपने लिए बहुत ज़्यादा एक क्वालिटी टाइम, अपनी सेल्फ वर्थ पे अपने आप को फोकस करते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ मार्च। ऑल्सो गाइस यहाँ पे कम्युनिटी की कार्ड है, तो आप लोग पार्टी, सेलिब्रेशंस और अपने फ्रेंड्स वगैरह से, रिलेटिव्स के साथ, या जो भी आपके डियर एंड नियर वंस हैं उनके साथ बहुत अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। अगर गाइस आप लोग कमिटेड हो तो अपने रिलेशनशिप में आप लोग बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत हैप्पी एनर्जी है यहाँ पर। और गाइस अगर आप लोग कमिटेड नहीं हो और सिंगल हो तो भी गाइस यहाँ पे बहुत हैप्पी एनर्जी है, एक आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट फील करोगे, ठीक है। और यहाँ पे कम्युनिटी कार्ड के साथ गाइस हो सकता है आप किसी इवेंट फंक्शन में किसी ऐसे पर्सन से मिलो जो आपको पसंद आए और आपका यहाँ से कुछ स्टार्ट हो, यहाँ आपका कुछ कनेक्शन स्टार्ट हो यहाँ से, तो ये भी दिख रहा है मुझे। आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एंड पीसफुल फील करने वाले हो इन द मंथ ऑफ मार्च, विच इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि ये फील करना ही हर इंसान को चाहिए कि वो इतना ज़्यादा बैलेंस्ड फील करे, अपने आप में पीसफुल फील करे। तो वो आप मार्च में अचीव करने वाले हो। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चलेगी एंड यू विल नॉट एंड नेवर सेटल फॉर लेस। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने वाले हो, आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखने वाले हो बिल्कुल ही, ठीक है। और अपने वर्थ को समझने वाले हो। गाइस यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी आ रही है, तो मैं बता देती हूँ, पता नहीं किससे रेजोनेट करेगी, बट यहाँ पे कोई ज़रूर है, हो सकता है कि वो आपके कोई एक्स हो या कोई एक पर्सन है यहाँ पर पर्टिकुलरली जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। हो सकता है आप लोगों को वो कॉन्टैक्ट भी करें कि जो भी चीज़ें, मुझे नहीं पता है कौन सा पर्सन है, हो सकता है नेक्स्ट हो या एक्स हो, बट बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे एक्स की भी आ रही है कि कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि आप अपने आप पे सेल्फ फोकस्ड हो, आप सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हो, अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हो। तो यहाँ से गाइस कोई कम्युनिकेशन ज़रूर आ रहा है, कोई आपका पास्ट कनेक्शन हो सकता है जिनका आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, और फाइनली कोई इंसान आपको कमिटमेंट देने की सोच रहा है कि आपके लिए ही उनको करना है जो भी करना है लाइफ में। तो फाइनली मुझे आते हुए या कोई सीरियस टॉक करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ, एंड वो आपसे एक सीरियस एनर्जी है यहाँ पर कि सीरियसली बात करना चाहते हैं कि आगे लाइफ में क्या करना है। हो सकता है वो आपको कमिटमेंट आप चाहते हो किसी पर्सन से और कमिटमेंट ना दे रहे हो, तो मुझे वो भी आता हुआ दिख रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस सिचुएशन में। अगर आप कभी किसी को चेस कर रहे थे, आप किसी के लिए परेशान थे या बहुत टाइम तक आपने वेट करा, तो गाइस वो एनर्जी एक बिल्कुल ही 360 डायरेक्शन में चेंज हो रही है, क्योंकि अब आप किसी का वेट नहीं करने वाला, आप किसी का भी वेट नहीं करने वाले, आप अपने खुद की एनर्जी में हो। और गाइज ये जो टेबल्स है ना, टेबल्स आर गोइंग टू बी टर्न्ड, ठीक है। आप अपने खुद की एनर्जी में खुश रहोगे, लेकिन आप लोग आपको चेज करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। वो आपको बोलेंगे कि प्लीज़ हमें टाइम दो, प्लीज़ हमसे बात करो, या प्लीज़ हमारे लिए भी सोचो थोड़ा सा। आप बिल्कुल किसी की नहीं सुनने वाले, आप बिल्कुल केयर फ्री रहोगे इन द मंथ ऑफ मार्च, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी ब्यूटी पे फोकस करोगे। अगर आप लड़की हो तो अपने हैंडसम लुक्स पे फोकस करोगे गाइस, बालों पे, एंड ऑल सेल्फ केयर करोगे, ठीक है। अपने आप को खुश रखोगे, आप पीसफुल रहोगे बिल्कुल। बहुत ही प्यारी एंड पॉजिटिव सी एनर्जी है पाइल नंबर 3। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके, लिटरली। सो या वेरी गुड एनर्जी। तो मार्च में आप ऐसे रहने वाले हो। अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ मार्च। फाइल नंबर 3, लव लाइफ। वी हैव अ कार्ड, 5 of swords, the Hierophant, love life, pile number 3, 90 wonders, 90. Okay, we have so many cards, guys. Not taking them. We have 4 of cups, mm, 4 of cups, ace of wands. I'm gonna take more cards. Okay, we have a card here. कुछ आया था शायद.
Second, yeah. Page of Swords. Wheel of Fortune. मैंने बोला ना गाइस, स्टेबल चेंज अर्न होने वाले हैं. द स्टार बॉटम ऑफ द डेक. मैं आपको यही बोल रही थी कि जो टाइम आपने पुराना कभी देखा है ना, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको परेशान किया है, आपने बहुत वेट करा है किसी का, या आपने किसी को चेज़ करा है और तब वो पर्सन बहुत ईगोस्टिक हुआ करते थे. यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है गाइस. आई डोंट नो, बट ये पास्ट की एनर्जी ही है लव लाइफ में, कि किसी को आप ज़रूर बहुत ज़्यादा चाहते थे कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, आपके लिए एक स्टैंड ले, कमिटमेंट दे, एक न्यू बिगनिंग हो आपके रिलेशनशिप की. बट उस टाइम पर उस पर्सन में इतना ईगो था, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, दैट आप हमेशा उन्हें चेज़ करोगे और आप ही सारे एफर्ट्स कर रहे थे शायद उस रिलेशनशिप में, और वो पर्सन कुछ भी नहीं कर रहे थे. तो गाइस, फाइनली इन द मंथ ऑफ मार्च ये टेबल्स टर्न होने वाले हैं. अब आप इस कनेक्शन पे, ये जो भी पर्सन है, फाइनली इससे बिल्कुल ही ओवर होके अपनी लाइफ पे फोकस करोगे और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे होगा. वेयर आज ये जो पर्सन है गाइज, ये शायद आपके पास कम्युनिकेशन के लिए वापस आए, आपसे बात करना चाहें, बट मुझे नहीं लगता कि आप इतना ज़्यादा एंटरटेन करने वाले हो, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा अपने पावर में दिख रहे हो. ठीक है. एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ मार्च वापस से आना चाहेंगे और चाहेंगे कि आपके साथ इनकी न्यू बिगनिंग हो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स. गाइज, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बिल्कुल ही जो चीज़ें हैं ना वो चेंज होने वाली हैं. अगर अभी तक आप परेशान थी, या जो भी अभी लव लाइफ में आपकी सिचुएशन चल रही थी ना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइज, अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोच लेना, वो बिल्कुल चेंज होने वाली है. एंड अब जो भी चीज़ें होंगी वो आप ही के फेवर में होंगी. डिवाइन आपके साथ हैं, और जितनी भी आपने मेहनत करी है, सफ़र करा है, जितने पेन में रहे हो आप, डिवाइन ने देखा है. और फाइनली इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च. सॉरी, मैंने मे क्यों बोला, मे भी बहुत प्रोमिनेंट होगा ये आप लोगों के लिए. तो मे में कुछ बड़ा हो सकता है. यहाँ पे कई लोगों के लिए वेडिंग उनकी फिक्स हो सकती है इन द मंथ ऑफ मे. बट मार्च में भी गाइज मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एक एनर्जी है, कि आपके लिए जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, वो चीज़ें इन द मंथ ऑफ मार्च आपको होती हुई दिखेंगी, मिरेकल्स दिखेंगे. विद द स्टार कार्ड गाइज, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च. एंड आपको लोग एक स्टार की तरह देखने वाले हैं गाइज. आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो अपने आप में. शाइन फ्रॉम विद इन वाली एनर्जी आने वाली है. आप ग्लो करोगे, क्योंकि अब आपका जो फोकस है वो सिर्फ अपने आप पर है, और आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ मार्च. जो लोग आपके साथ अच्छे हैं आप उनसे बात करोगे, जो लोग नहीं हैं आप उनको एंटरटेन नहीं करने वाले. तो बहुत ही पॉजिटिव एंड प्यारी एनर्जी है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए. और देख लेते हैं गाइस क्या आ रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है, कैसी रहेगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ. पाइल नंबर 3. वी हैव गाइस कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स, द व्हील अगेन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है यहाँ पर. वाओ, दिस टाइम द हर्मिट. ओके, okay, 5 of Pentacles. We have 2 cards, 6 of Wands, 6 of Wands and the Devil. Wow. गाइज, अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें ना, कैसी रहने वाली है आपकी प्रोफेशनल लाइफ. बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, अगेन द हायरोफेंट. गाइज आप देख सकते हो. नाइस. ओके, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च. गाइज, आप लोग ना अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अगर आप इतने ज़्यादा सीरियस नहीं रहे हो, और हमेशा आपने सोचा कि हाँ हो जाएगा, हाँ कर लेंगे, तो फाइनली मुझे आप दिख रहा है कि मार्च में आप बहुत ज़्यादा सीरियसली काम करने वाले हो. और सीरियसली अपनी जो चीज़ें हैं, जो आपको टास्क दिया जाएगा, या जो भी आप बिजनेस भी कर रहे हो तो भी बहुत सीरियसली करने वाले हो. आपका पूरा फोकस अपने काम पे होने वाला है इन द मंथ ऑफ मार्च. एंड गाइज, विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देन आप एक लीड लेने वाले हो अपने काम के लिए. लीडरशिप में आने वाले हो गाइज. एक अथॉरिटी पोजिशन में आप खुद लोगों को गाइड करोगे कि ये चीज़ें ऐसे करनी है. और बहुत ही ज़्यादा एक डीप एनर्जी है फॉर वर्क. आप एक सीरियसनेस की एनर्जी मुझे आ रही है. और गाइज, आपको ना अगर बहुत टाइम से फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट हो रहे थे, या पैसे नहीं थे, मनी अबंडेंस नहीं था, तो मुझे मार्च में आपको बहुत बहुत तो नहीं, बट हाँ यहाँ पे एक
विक्ट्री ज़रूर है, आप की मनी फ्लो ज़रूर है गाइज यहाँ पर। अगर जनवरी फरवरी इतना अच्छा नहीं गया है पैसों के मामले में, तो मार्च आपका बहुत अच्छा होने वाला है उनसे कंपैरिजन में। विद द 6 ऑफ wands आप जो भी मेहनत करोगे उसमें आपको फल भी मिलेगा गाइज, आप विक्टोरियस फील करोगे। एंड विद द डेविल कार्ड गाइज, मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की कमी होने वाली है इन द प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, काम है आपके पास बहुत सारा, और आप काम करने वाले हो फोकस्ड होकर, ठीक है। जब डेविल कार्ड आता है प्रोफेशनल लाइफ में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डेविल कार्ड ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम से ऑब्सेस्ड हो गए, आपको काम करना है, क्योंकि विद द हर्मिट कार्ड। एंड गाइज यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 3 मेजर अरकानाज इन योर वर्क, द व्हील, हर्मिट एंड द डेविल। तो ये तीनों कार्ड यही बताते कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए और आपको अपनी लाइफ में, अच्छा सॉरी 4 है गाइज यहाँ पे, द हैरोफेंट भी है, नीचे भी द चैरियट है। तो गाइज आप ना फाइनली अपने जो आपका काम है उस पर बहुत ज़्यादा आपका फोकस होने वाला है, और आप अपने काम के लिए बहुत सीरियस होगे, मतलब आप सीरियस ही रहोगे इन द मंथ ऑफ मार्च। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि काम इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी अदर देन एनीथिंग, तो इसे आप प्रायोरिटी पे रखने वाले हो इन द मंथ ऑफ मार्च। और मनी गेन्स तो है ही गाइज, और विक्टोरियस एंड फेम गाइज, फेम मिल सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे भी द 6 ऑफ wands है। फेम आपको मिल सकता है इन योर वर्क, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपको जानेंगे, एक स्पॉटलाइट पे आ सकते हो आप मार्च में अपने काम को लेकर। सो विच इज़ वेरी वेरी गुड एनर्जी, वेरी नाइस। अब देख लेते हैं गाइस यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 3 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। पाइल नंबर 3 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके, गो द डिस्टेंस 47, मिल्क एंड हनी, वेरी नाइस। यहाँ पे कम्युनिटी कार्ड था ना, यस, एंड न्यू लाइफ, वाओ गाइज, नो प्लेस लाइक होम, ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड दिस इज गाइज, हैप्पी हैप्पी। सो गाइज ओवरऑल अगर मार्च की बात करें ना, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे आप वर्क पे फोकस दिख रहे हो, अपने वर्क के लिए आप बहुत सारा काम करने वाले हो, ठीक है, और अपने लिए एक्शन लेने वाले हो विद द गो द डिस्टेंस कार्ड। गाइज यहाँ पे कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिल रही है इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कोई गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे, तो मुझे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है आप लोगों के लिए। एक कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, मुझे ज़रूर बताना क्या है। और गाइज विद द न्यू लाइफ कार्ड, गाइज आप जैसे भी आपकी लाइफ अभी तक चली है ना गाइज, उसे भूल जाओ, क्योंकि मार्च में एक बिल्कुल ही न्यू बिगनिंग है, क्योंकि इस न्यू बिगनिंग को आप खुद क्रिएट करोगे, और आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, अपने काम में फोकस्ड हो। एंड गाइज आप किसी भी नेगेटिविटी को एंटरटेन नहीं करने वाले इन द मंथ ऑफ मार्च। तो गाइज ये एक न्यू लाइफ की शुरुआत है आपकी, और यहाँ से आपकी जर्नी एक बहुत ही पॉजिटिव वे में स्टार्ट होगी। जो भी पास्ट की इश्यूज़ हैं, जो भी पास्ट के लोगों ने आपको परेशान करा है गाइज, लेट देम गो, फॉरगिव देम। अगर वो लोग आपको लगता है कि वो लोग जेन्युइनली सॉरी हैं तो आप बात कर सकते हो, अदरवाइज गाइज लेट देम गो, अपनी नई लाइफ को एंजॉय करो, और किसी भी टाइप के नेगेटिव लोगों को एंटरटेन मत करो। वैसे आप करने भी नहीं वाले, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आपकी अपने आप पर, और अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करोगे, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एक एनर्जी है, और यूनिवर्स की गाइडेंस भी यही है कि इस न्यू लाइफ को आप चेरिश करें। एंड गाइज जो भी एक्शन आपको अपनी लाइफ के लिए लगता है कि लेना चाहिए, तो उसे ज़रूर ले, ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। गो द डिस्टेंस, जितना हो सकता है गाइज आप आगे बढ़ें लाइफ में, पीछे ना जाएं, ठीक है, बिल्कुल भी पीछे ना जाए आप। ये एक रेस है गाइज आपकी लाइफ की, जो आप जीतने वाले हो इन द मंथ ऑफ मार्च। तो इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर कोई चीज़ नहीं करना, ठीक है। बैलेंस रखना एनर्जी को अपनी, एंड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपनी सेल्फ वर्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इन द मंथ ऑफ मार्च। डोंट कॉम्प्रोमाइज़, जो आप डिज़र्व करते हो आपको वही मिलेगा, एंड डिवाइन एंड यूनिवर्स आपके साथ है। Okay guys, pile number 3. So this was your reading guys. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111. Bye guys.